क्या सूरत हाल है, इसी पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी फरियाल आरिफ ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। उमूमन मैं अपने जितने भी गेस्ट होते हैं उनको रमज़ान मुबारक कहती हूँ, रमज़ान मुबारक। लेकिन क्या ये रमज़ान पाकिस्तान में जो इस वक्त हम सियासी एतबार से, अवामी एतबार से और बिलखुसूस सहाफ़ती एतबार से जो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जो तकसीम बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी ला पाया? रमज़ान में भी लोगों को उठाने का, उनको तंग करने का, उनकी फैमिलीज़ को तंग करने का ये सिलसिला नहीं रुका। फरहान साहब को किस इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, क्यों हिरासत में लिया गया है? आप शायद मेरी बेहतर रहनुमाई कर सकें, क्योंकि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम नीलम। और रमज़ान तो मुबारक थे ही, लेकिन क्या है कि रमज़ान हो, ईद हो, शब बारात हो या कोई भी त्यौहार हो या कोई भी महीना हो, पाकिस्तान में सियासी, मुआशी, समाजी और सहाफ़ती हालात दिन ब दिन दगरगुई होते जा रहे हैं। तो जिसका सबूत फरहान साहब की गिरफ्तारी है। अब रमज़ान तो खराब किए उस पूरी फैमिली के। फरहान मलिक के रोजे से चंद कुछ देर पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, और इफ्तार से कुछ देर पहले ही रोजे से थे वो। और घर में क्या कयामत टूटी थी कि अचानक गिरफ्तार कर लिया है। शुरू तो पहले से हो गया था। दिसंबर में उनको रोका गया एयरपोर्ट पर, और जाने नहीं दिया गया बाहर, वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे। और तब भी नहीं बताया गया कि क्या वजह है। और अब भी जब गिरफ्तार किया गया एफआईए ने, और एक दिन पहले ही सिर्फ उनको ऑफिस में दफ्तर में आके कहा कि कल आप जो है वो 1 बजे दफ्तर आ जाइएगा, आपके कोई इंक्वायरी है वो करनी है। और कानून की पासदारी वो हमेशा से करते आए हैं, और वो 1 बजे पहुंच गए थे एफआईए के दफ्तर। और उनको 5 घंटे वहां पर बिठा के रखा, और 6 बजे के करीब जो है उनके दोस्त जो साथ आए थे बाहर, उनको बताया गया कि जी गिरफ्तार कर लिया है। क्या एफआईआर है, किस लिए गिरफ्तार किया है, उस वक्त भी कुछ नहीं पता। रात तक उनकी फैमिली, उनका लॉयर मोइज जाफरी वो लगे रहे कि एफआईआर बताई जाए, कौन से केसेस लगाए गए हैं, क्या लगाया गया है, कुछ पता चले ताकि उनको केस बनाने में भी आसानी हो। उनको रिप्रेजेंट करना है। जी। नहीं जी, अब कल आप पेश करेंगे। सिटी कोर्ट ने अगले दिन पेश किया है सुबह। और जज अनुशा अनुशा अशफाक, इस तरह का कोई नाम था उन खातून जज की अदालत में, उनको अगले दिन पेश किया गया। और एफआईए ने जो है वो 3 दिन का उनका रिमांड हासिल कर लिया। तब ये पता चला जी कि कोई फरहान साहब जो है वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं रफ्तार, जो कि बहुत ही फ्लरिशिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा है 2 साल में। बड़े जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने, और बहुत मकबूल तरीन होता जा रहा है। ये मकबूलियत भी जो है वो कुछ लोगों को खटक रही है। ऊपर से सहाफत अखबार के साथ और सच बोलना, ये जो है सबसे ज्यादा लोगों को खटकता है। तो जी पैका जो जनवरी में अमेंडमेंट के साथ दोबारा से आया है, उसकी दफात लगाई गई है उस वाले केस में। और ये कहा गया कि जी एंटी स्टेट जो है वो इन्होंने कुछ क्लिप्स करे हैं, कुछ डाले हैं। लेकिन 3 दिन बाद भी जब रिमांड के एफआईए ने उनको अदालत में पेश किया, तो एफआईए कोई एविडेंस, वो कोई सबूत, वो ऐसे क्लिप्स, ऐसे वीडियोस कुछ भी पेश ना कर सके। और उससे पहले भी नीलम के सीन हुआ कि जब उनको 3 दिन बाद रिमांड के लिए वापस लेकर आया गया अदालत पेशी के लिए, तो जज जो है वो इस केस से पीछे हट गई थी। फिर जनाब लिंग जज की अदालत में लेके जाया गया, और काफी देर वेट किया। सुबह 8:30-9 बजे पेशी होनी थी, कोई तकरीबन 12 बजे के करीब ये सब गया मामला। और उसके बाद अदालत ने जब कुछ एफआईआर पेश ही नहीं कर सके सबूत, तो अदालत ने उनको जेल भेजने, जेल कस्टडी का हुक्म दिया, मजीद रिमांड मुस्तरद कर दिया था एफआईए का। अब जी एफआईए रिमांड तो मुस्तरद हो गया और जेल भेजना है, लेकिन एफआईए ने उस पर अमल दरामद किया ही नहीं। फैमिली पता करती रही कौन सी जेल लेके गए, कौन सी जेल मुंतकिल किया है, ताकि मुलाकात तो कर सके। नहीं जी, रात तक कोई पता नहीं, फरहान मलिक को किसी जेल मुंतकिल नहीं किया गया, अदालत के हुक्म की पासदारी नहीं की गई रात के। और फिर रात को पता चलता है कि जी उनके ऊपर एक नई एफआईआर, कोई एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है। और कल जो है अगले दिन यानी आज का दिन उनको अदालत में पेश किया जाएगा, सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और एफआईआर फिर दोबारा क्या लगाई गई है, कौन सी एफआईआर काटी है, ये फिर कुछ नहीं पता। वकील क्लूलेस, फैमिली क्लूलेस, सब क्लूलेस के अब क्या है। जरा ये आज जो है फरियाल वो आप जो सुधी बता रही है सारे इवेंट्स के, कभी जज जो हैं वो इतने प्रेशर में है कि वो नहीं सुनना चाहते ये केस, उनको डर लग रहा है, पुलिस को कुछ पता नहीं है, एफआईआर बाद में जाके पेश की जाती है। अब ये कॉल सेंटर जो शख्स पाकिस्तान के बेहतरीन चैनल चलाता रहा हो, आज भी एक बेहतरीन इदारा चला रहा हो और हर खबर अपने आवाम तक, लोगों तक, व्यूअर्स तक पहुंचा रहा, उसे एक कॉल सेंटर की भी ज़रूरत पड़ गई है। मतलब केस बनाते हुए, झूठे बोगस फेक केसेस बनाते हुए भी ये लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं इस्तेमाल करे, खुल्लम खुल्ला, ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक बदमाशी बन चुकी है। बिल्कुल सही है। और आज ये कॉल सेंटर का केस कल इनको अदालत में पेश करना था सुबह 8:30-9 बजे, ठीक है, और ये केस की एफआईआर पे जो टाइम आ रहा है वो 9:30 बजे, ठीक है। आपने और इसीलिए फरहान मलिक को अदालत देर से लाया गया कि उस वक्त ये बनाया जा रहा था कि जी उनको पता था कि रिमांड की सजा मुस्तरद हो जानी है और अदालत ने मजीद रिमांड तो देना नहीं, जिस्मानी रिमांड, और इनको जेल भेज देंगे और उसके बाद वो बेल करवा देंगे। तो जी अब क्या किया जाए, तो किया ये यही कर रहे थे वो इतनी देर तक, और जेल कस्टडी भेजने के बजाय वो अपने पास रखकर एक नया केस तैयार कर रहे थे, और वो ये उन्होंने इतना वाहियात केस तैयार किया है। जी एफआईआर में लिखा हुआ है कि कल ही उनको एक इत्तला मिली है कि एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है जो कि लोगों का डेटा चोरी करता है बैरून मुल्क से, और उनके डिजिटल थेफ्ट में मुलव्विस है, उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट में मुलव्विस है, जी उनका प्रॉपर्टी थेफ्ट में मुलव्विस है, ये सारी चीज में मुलव्विस है। 2 लोगों को उन्होंने कल ही उनके बारे में इत्तला मिली है, कल ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, उनमें से एक से तफ्तीश भी कर ली है, और उस तफ्तीश में एक ने बताया कि जी वो ये कोई फरहान गौहर मलिक के कहने पर ये सब कर रहे थे, और कल ही उन्होंने एफआईआर ही कर दी है। और आज सुबह जबकि सबको पता था कि सिटी कोर्ट में पेश होना है, ये भी नहीं बताया लॉयर ने अपने रिसोर्सेज से बहुत मुश्किल से पता किया कि जी सिटी कोर्ट में मलीन कोर्ट में पेश करना है, फिर वो वहां पहुंचे हैं और केस उनके पता नहीं था, उसी वक्त एफआईआर मिली थी। और बस जी फिर उन्होंने इस केस की बुनियाद पर 5 दिन की सजा की, रिमांड तो ज्यादा की थी, जज ने उनको 5 दिन का रिमांड कर दिया। तो आप रमजान मुबारक की बात कर रही थी, ईद मुबारक भी कर दी है जी उन्होंने, क्योंकि 5 दिन बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। ये 5 दिन का मतलब 5 दिन नहीं है। आप ये सोचे कि पीर, मंगल, बुध, ईद की छुट्टियां, उसके बाद अदालतें खुलेंगी। तो रमजान में उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली को तो रमजान का ये तोहफा मिला है, और ईद भी जो है वो उनकी पूरी खराब कर दी गई है। उनकी क्या, हम सब इतने ज्यादा मुतासिर हैं उनसे, मतलब इस वजह से, इस खबर से, कि जो जिसने स्पेशली फरहान मलिक के साथ काम किया है और उनको करीब से जानता है, वो तो खास तौर से, क्योंकि फरहान मलिक अपने स्टाफ के हकूक के लिए लड़ने वाला रहा है हमेशा से, खबर पर खड़े रहने वाला रहा है, सच पर का साथ देने वाला रहा है हमेशा से। और खबर होती थी तो कहते थे कि अगर खबर है, ऑथेंटिक है, प्रूफ है, सारे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। और रिपोर्टर को भी इस बात पे हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं कि सच्ची खबर है, पूरे फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है, खबर दो, स्टैंड हम लेंगे। वो आदमी खड़ा हुआ है तो हम सब ने स्टैंड लिया है उनके लिए, हम साथ है उनके, हमें पता है सब बनाया जा फरियाल रहा आरिफ, है। जब आप ये कह रही लेकिन हैं कि हम सब भी डिस्टर्ब्ड हैं, तो उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। तो हम सब लोग जिनको उन्होंने बनाया, जिनको उन्होंने ट्रेन किया, जो उन पूरे सहाफ़ती बरादरी जो उनके साथ खड़ी है, बावजूद इसके कि उनके मीडिया चैनल्स की जानिब से उनको इजाज़त नहीं है, तो हम सब भी क्या समझे, हम अगर हम उस शख्स के हक़ में आज खड़े हैं तो क्या हम सब एंटी स्टेट हैं? किस तरह से इसको रिसीव किया जाए, किस तरह से बहुत इस केस को समझा जाए? देखिए जी, ये बात अब तो बहुत ज्यादा हाथों से निकलती जा रही है, और यही डर लगा रहता है कि कोई ऐसी बात ना कह दे कि जी जिससे हमें गद्दारी का या एंटी स्टेट होने का बहुत लग जाए। हमारा जीना मरना यहाँ है, हम पैदा यहाँ हुए, पले बड़े यहाँ पर हैं, इस उम्र में काम यहाँ पर किया है, यहाँ के इदारों के लिए काम किया है।
हमारा मुल्क है, हम कैसे एंटी स्टेट। 18 साल सहाफत करते हुए मुझे भी हो गया है। फरहान मलिक मेरा मेंटोर रहा है, मुझे बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मुझे पता है कि वो कौन सी अखबार रखता है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगर वो एंटी स्टेट हो सकते थे तो हम कभी भी उनका साथ ना देते, कोई भी ना देता। कोई तो कहता कोई तो कहता कि ये गलत कर दो। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस बात पे ये कहे कि फरहान मलिक ने कभी कोई एंटी स्टेट काम किया हो, या फरहान मलिक ने प्रोपेगेंडा किया हो, या फरहान मलिक ने कोई पॉलिसी के खिलाफ था। जब पैका एक्ट अमेंडमेंट हो रही थी, पैका अमेंडमेंट, तब भी यही यही बात जो है वो सामने आ रही थी कि सबसे ज्यादा जो कहा ढाया जाएगा ना, वो यही होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा। और रफ्तार इतना फ्लरिशिंग प्लेटफॉर्म था कि सबसे पहले अटैक भी उसी पर किया गया, फरहान मलिक पर अटैक किया गया है। अभी तो बहुत सारे लोगों, मैं तो अल्लाह पे छोड़ दिया है मामला, मैं बोल भी रही हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी जो है वो अपने इदारों की वजह से मजबूर भी हैं, जो इतना ओपनली आके बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इस हवाले से उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे अपने तौर पर पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वोकल नहीं हो पा रहे हैं इनके लिए। नहीं जी, ऐसे इस तरह से नहीं चलता है। फरहान मलिक ने जो एंटी स्टेट कोई काम किया है तो हमें भी दिखा दें, तो हमें भी यकीन आ जाएगा कि जी किया है। जो आपने FIR में दफात लगाई हैं, वो उसके एविडेंस लेकर आ जाएं। आपको तो जिसने रिपोर्ट किया है उसने बताया है कि जी उसने कोई ये इस वीडियो में ये कहा है और फलानी वीडियो में ये कहा है, तो वही वीडियो बता दें। सब यूट्यूब पर वैसे भी मौजूद है, कोई जगी छुपी चीज है नहीं। उसके बाद आपने तो उनके दफ्तर पे छापा भी मारा है, और दफ्तर से सारी चीजें, लैपटॉप वगैरह, उनकी डिवाइसेस उठा के भी ले गए। उसमें से आपको कुछ मिल गया है तो वही सामने ले आए। आपने वो तो सब छोड़ दिया, वो आप पीछे रह गया। आप एक नया केस लेकर आ गए अब, के जी कॉल सेंटर चला रहा था वो फेक। ये तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, मैं पीछे ये रह जानना गए। चाहती हूँ कि अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या रह गया है? क्योंकि जो बहुत ही अब तो सहाफ़ती जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करने वाली, सच बोलने वाली डिसेंटिंग वॉइसेस, जो कि आप जो भी दिखाना चाह रहे हैं उसकी बजाय वो दिखाएं जो कि हकीकत में हो रहा है, वो कम रह गई हैं। अब फरहान साहब और उनका जो इदारा रफ्तार, वो जिस रफ्तार से ये पूरा सच अवाम के सामने ला रहा था, उनकी आवाज़ को प्रेशराइज, वो आज हैं FIA की कस्टडी में। वो जिस दिन बाहर आएंगे हम सब जानते हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, वो वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से वो छोड़ के गए। ये आवाज़ नहीं दबने वाली। हमने देखा इस्लामाबाद से एक जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर भी एक अजीबोगरीब सा इल्ज़ाम। ये जितना आप इन लोगों, कुछ लोगों की जॉब चली गई हैं पिछले दिनों, कुछ एंकर्स की जॉब चली गई है, रिपोर्टर्स की जॉब चली गई हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या करना चाहते? अचीव तो इनका वो मकसद हो नहीं रहा कि ये आवाज़ दब जाए, ये चुप हो जाए, ये अब दोबारा खड़ी ना हो सके, इनका माशी कत्ल कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन फिर वो आवाज़ें उसी बुलंद आवाज़ में उठ रही हैं। तो टारगेट क्या अचीव होता है ये सारी हरकतें करके? आप देखिए नीलम के हमने देखा फरहान मलिक जितनी दफा अदालत में पेश हुए हैं, और आपने उनके जेस्चर भी देखे होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। बहुत बहादुर आदमी है। और एक लम्हे भी उसके माथे पे शिकन नहीं देखी हमने, बल्कि मुस्कुराहट देखी। कल भी बहुत मुस्कुरा कर अदालत में पेश हुए थे। और उनके हिमायत में लोग जो है वो जिन्होंने उनके साथ काम किया है, सखर, नवाब शाह, अंदरूनी सिंध से भी कल पेशी पर उनसे मुलाकात के लिए लोग आए हुए थे, और उनका साथ देने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए। फरहान मलिक बहुत नॉर्मल थे, बहुत ही जिस तरह से वो बहादुर रहे हैं हमेशा से, वैसे ही थे। और चेहरे पे जो इत्मीनान था वो भी मौजूद था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, ये तो है ना कि किसी ना किसी तरह से हमारी फैमिलीज अफेक्ट होती है। नहीं, हम काम तो कर रहे हैं, सब ठीक बात है, लेकिन एक वक्त आता है ना कि जब हमें अपनी फैमिलीज का भी सोचना पड़ता है, हमें अपनी और चीजों का भी सोचना पड़ता है। हमसे लोग जुड़े हुए हैं,
उनकी वाइफ अभी तो बहुत बहादुरी, बहुत वो उनसे भी ज्यादा बहुत माशाल्लाह से हिम्मत वाली है और बहुत बड़ी सपोर्ट बनी हुई है। और ये कहने में कोई यार नहीं होगी कि वो ऐसी बीवी और उनकी बेटी जो है वो जिस तरह से उनका साथ दे रही है और जिस तरह से चीजें चला रही है, मैनेज कर रही है, इस वजह से भी फरहान साहब की उम्मीद बंधी हुई है। लेकिन जब आप ये इस तरह की FIR लॉन्च करेंगे, सहाफियों को उठाएंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे, फरहान साहब को तो बुलाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। आपने वहीद मुराद का, इस्लामाबाद के सहाफी का जिक्र किया, उनको तो किस बुरी तरह से घर से अगवा तक के लिए जाया गया है। उनके घर वालों उनके साथ उनके तशद्दुद किया गया है। ये आप करेंगे, फैमिलीज इफेक्ट होती है। आप अचीव आप ये कर पा रहे हैं कि आप मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं लोगों को, और इसके अलावा आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप लोगों को ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों को ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं। वो एक उनका साथ हम दे रहे हैं, खड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनको कि वो किस तरह का सहाफ़ी है, किस तरह का आदमी है और किस तरह का इंसान है फरहान मलिक। लेकिन एक वक़्त तो आएगा कि कभी टूट जाएगा, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि फरहान मलिक हमेशा, हमेशा, हमेशा पिछले मैं उनको 14-15 साल से उनके साथ उनको जानती हूँ। वो मुश्किल से मुश्किल वक़्त आया है और उसने हौसला बंधाया है हमेशा। इससे ज़्यादा बड़ा वक़्त क्या आया था, हमारे एक साथी अतहर मतीन सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनकी शहादत हुई थी। और वो एक बहुत ही बुरा वक़्त था पूरी समा फैमिली के ऊपर, और सब लोग बहुत टूट गए थे। इतनी अटैचमेंट्स थी उनसे और से फैमिली से। वो बुरा वक़्त किसी की मौत से ज़्यादा बड़ा दुःख नहीं हो सकता। वो बुरा वक़्त में भी फरहान मलिक ने सबकी बहुत हिम्मत बंधाई थी, उसकी पूरी फैमिली की हिम्मत बंधा था। आप यकीन करें, अतहर की वाइफ जो है वो फरहान मलिक इतनी हिम्मत बंधा था कि अतहर की वाइफ अभी भी उसने कहा कि यार कोई फरहान मलिक किससे मिलने जा रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर जाऊंगी। तो ये आप कुछ भी कर लें, आप मेंटल टॉर्चर और फैमिली को अजियत देने के अलावा और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह यकीन है कि इन सब के बावजूद जो है वो फरहान मलिक इंशाल्लाह। फतेयाब होगा, सच की जीत होगी, हक की जीत होगी। और कोई बात नहीं है, ये एक ईद है, अगली सारी ईदें हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। और जो लोग जो इंशाल्लाह। ये कर रहे हैं, आवाज दबाने की, सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच की आवाज नहीं दबेगी। आज एक फरहान मलिक है, कल और फरहान मलिक और ज्यादा उभर के सामने आएंगे। आप कितनों को रोकेंगे और कितनों को दबाएंगे? पूरी दुनिया में वैसे ही आपका मजाक उड़ रहा है, आपके ड्रैकोनियन लॉ का मजाक उड़ रहा है। वैसे ही आप कितना, आपके ह्यूमैनिटेरियन तंजीमें सारी जो है मजाक उड़ा रही हैं। आप इसका आपको आपको खुद भी जो ये कर रहे हैं गलत, उनको खुद भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आपने एक कानून बना दिया है, और कानून भी किस तरह से पास हुआ था वो भी आपको पता है ना, उसके ऊपर कोई जी। बहस हुई थी ना कुछ हुआ था। और कितनी कितनी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कितने सहाफी तंजीमों ने प्रोटेस्ट किए, किसी की कोई बात नहीं सुनी गई थी। ये तो होना ही था, ये होना था, एक्सपेक्टेड था, फरियाल, यही होगा और हमारे यही जो पहले प्रेडिक्ट व्यूअर्स, किया जाता। हमारे जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उम्मीद है, और इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे और फिर नए सिरे से अपना काम शुरू करेंगे। और उन्होंने अपने पीछे बहुत सारे फरहान मलिक बना दिए, उन्होंने अपनी पूरी फ़ौज जो है बना दी है, जो कि उसी तरह की सहाफ़त पे बिलीव करती है जो कि फ़रहान साहब कर रहे हैं, जो कि हक और सच के लिए खड़े होना, और जब सबसे मुश्किल हो उस वक्त तो सबसे ज़्यादा खड़े होना। कोई ऐसी उनकी बात या कोई इंटरेक्शन या कोई उन्होंने आपको एडवाइस की हो, कोई नसीहत जो इस वक्त आप शेयर करना चाहें, जो आपको इस वक्त बड़ी याद आ रही हो और आपकी बड़ी हिम्मत बंधा रही हो? मैं मेरी तो हर हर मामले में जो है वो फरहान मलिक पे बहुत हिम्मत बढ़ाई है। मुझे मैं ट्रेनी रिपोर्टर आई थी समा में, और दैट वाज फरहान मलिक, जिसने मुझे 10 साल बाद उसी इदारे में कराची जैसे बड़े शहर का ब्यूरो चीफ बनाया था। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली थी। और उसने कहा था कि ठीक है, यहाँ तो जिम्मेदार हो, लेकिन मुझे पता है तुम कर लोगी, और पीछे हम खड़े हैं, तुम संभाल लोगी, पीछे हम खड़े हो। वो जो फरहान मलिक की हर बात में ये कहने की आदत थी ना कि हम खड़े हुए हैं, हम साथ हैं, वो बात मुझे हमेशा
मैंने बांध ली है कि मुझे पता है कि मुझे कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होगी, मैं निकल आऊंगी। पीछे मेरे बुजुर्ग खड़े, मेरे बड़े खड़े, वो इतने बुजुर्ग कह रहे, लेकिन ये खड़े हुए हैं। आज भी कोई भी प्रॉब्लम होती है काम के हवाले से, मैं समा में नहीं हूँ, मैं रफ्तार में भी काम नहीं करती हूँ, मैं एक दूसरे इदारे से वाबस्ता हूँ। और लेकिन आज भी मुझे काम के हवाले से, इवन के जाती जिंदगी के हवाले से भी किसी भी किस्म का मसला होता है तो मैं फरहान मलिक को ही फोन करती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ और उनको बताती हूँ। वो न सिर्फ मेरी समाजी माशरती पहलू के हवाले से रहनुमाई करते हैं, बल्कि कोई मामला अगर मजहबी वो दीन से उसका कोई हल निकल रहा हो, उस हवाले से भी बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। और एक जो फरहान साहब हमेशा कहते रहे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो मैं भी इस बात पर यकीन करती हूँ कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन और फाइंदमा उसरी युसरा, हर मुसीबत के बाद आसानी है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है और अल्लाह ताला बिल्कुल। जिसको इज्जत देता है वो उससे कोई नहीं छीन सकता, कोई कितनी कोशिश कर ले। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कितनी बातें फरहान मलिक की जो मुझे हर हर मौके पे याद आती हैं और अभी याद आ रही हैं। और उनकी तमाम कही हुई बातें उन्हीं के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि फरहान साहब बिल्कुल अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है, हर बिल्कुल। मुसीबत के बाद आसानी है और सब सच और हक की कथा होगी। आपने हमारा साथ दिया है, हम आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। आप लोग भी आवाज़ उठाते रहें। मुझे पता है कि इस वक्त बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, जिस तरह से सेंसरशिप है, जिस तरह से आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सपोर्ट में एक लफ्ज़ बोलने के लिए भी। तो आप इसी तरह आवाज़ उठाती रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।